नमस्कार। युग धर्म समसामयिक पत्रिका की ओर से मैं संध्या भारद्वाज आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। बहुत लोगों का आग्रह था कि मैं इस माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ूं और धर्म पे चर्चा करूं। मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों से जो ज्ञान मिला है धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में, हम लोगों का यह परम कर्तव्य बनता है कि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को, अपने आगे आने वाली जनरेशन को यह ज्ञान अवश्य दें, क्योंकि यही एक ऐसा दीप है जो कई दीपों को प्रकाशित करता है। मेरे एक पहचान के छोटे से बच्चे ने मुझे आज कहा कि आप श्री राम के ऊपर मुझे कुछ बताइए। तो कहानी बहुत लंबी है, बहुत लंबी मतलब युगों पुरानी, और इस कथा का कोई अंत नहीं है। कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो अगर हम हरि की चर्चा करने पे आए तो एक कहानी से सैकड़ों, हजारों, लाखों कहानियाँ निकलेंगी। फिर भी आपके मन की ये जिज्ञासा मैं अवश्य शांत करने का प्रयास करूँगी। जहाँ तक मेरी बुद्धि में आता है, जहाँ तक मुझे ईश्वर ने ज्ञान दिया है, मैं चाहूँगी कि ये ज्ञान आप तक अवश्य पहुँचे। तो बात युगों पुरानी है। सृष्टि का निर्माण करने के लिए ईश्वर ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दी थी। ब्रह्मा जी ने अपने 4 मानस पुत्रों को आज्ञा दी कि आप जाइए और सृष्टि का निर्माण कीजिए। पर उन्होंने कहा कि हम सृष्टि के बंधन में नहीं फंसना चाहते। तब उन्होंने श्रीमन नारायण की प्रार्थना आराधना करने का मार्ग चुना। जब वो वैकुंठ लोक श्री हरि विष्णु के दर्शन करने पहुँचे तो उनके प्रहरी द्वारपाल जय और विजय थे। उन्होंने उन्हें श्री हरि के विश्राम में खलल डालने से रोका। कहा कि अभी वो प्रभु विश्राम कर रहे हैं, अभी आप उन्हें परेशान न करें। ये चारों काफ़ी महान ऋषि हुए और इन्होंने उसी समय श्राप दिया जय और विजय को कि प्रभु के दर्शन में यदि आप हमें रुकावट डालते हो तो हम आपको श्राप देते हैं कि आप धरती पे चले जाओ, धरती पे आप जन्म ले लो। जय और विजय को बड़ी तकलीफ हुई, वो विलाप करने लगे। श्रीहरि उनके विलाप को सुनकर जब आए तो श्रीहरि ने कहा कि मैं आपके श्राप को रोक तो नहीं सकता, पर इसे थोड़ा कम अवश्य कर सकता हूँ। धरती पे तो आपको जाना ही पड़ेगा, जन्म तो आपको लेना ही पड़ेगा, पर मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि आप चाहें तो 3 जन्म लेकर के शत्रुता करके मेरे पास आ जाएं या 7 जन्म लेकर भक्ति करके मेरे पास आ जाएं। जय विजय ने कहा कि हम बहुत दिनों तक आपसे अलग नहीं रह सकते, इसलिए हम 3 जन्मों की जो ये शर्त है उसे स्वीकार करते हैं और हम 3 जन्म तक आपसे शत्रुता करके आपके पास आएंगे। आपके हाथों मारे जाएंगे तो हमारा शरीर छूट जाएगा और हम दूसरे शरीर में फिर से आपसे शत्रुता करेंगे, तीसरे शरीर में फिर से आपसे शत्रुता करेंगे और इस तरह से हमारे पाप का दंड हमें मिल जाएगा और हम फिर से आपके पास पुण्यवान होकर के आ जाएंगे। ईश्वर ने कहा तथास्तु, और यही जय और विजय सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में नए जन्म लेकर के आते हैं। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, कंस और शिशुपाल और रावण और कुंभकर्ण, इन 6 रूपों में जय और विजय ने जन्म लिया और उनकी मृत्यु श्री हरि के अवतारों के हाथों हुई। राम और रावण, राम कौन थे? एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न क्या किया, उसने मुझे सुझाव दिया, मैम आप मुझे राम के बारे में कुछ बताइए। तो राम श्री विष्णु के अवतार थे और उन्होंने अपने अवतार में कई महान कार्य किए। उन कार्यों के बारे में हम आगे ज़रूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।